मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टू चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है रोड सेफ्टी एंड लाइफ सिस्टम का, कौन सा पेपर होगा? रोड सेफ्टी एंड लाइफ सिस्टम का, लाइफ सपोर्ट सिस्टम का जो आपके सामने पूरा पूरा पेपर होगा। ये पेपर इसीलिए करवाया जा रहा है कि भाई सड़क पे अगर कोई दुर्घटना हो तो आपको जानकारी हो कि उससे कैसे डील करना होता है। समझ में आ गया? चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लो भाई। कितनी बार बोलूं मैं आपको, 500 सब्सक्राइबर कम है 38 के में। अपने 40,000 सब्सक्राइबर का टारगेट लिया था, अभी तो 38 के होने में 500 के हैं। 2000 सब्सक्राइबर और बचने। अरे थारो एग्जाम होने पहले करो त्या थोड़ा बहुत सारो लगाओ। हर एग्जाम में लगातार बेस्ट दे रही हूँ, पढ़ो लगातार क्लास ले रही हूँ, एक से ज्यादा सारो सिलेबस कवर करा रही हूँ, सब की दे रही हूँ। फिर भी थारे बेर न कहीं के हो रही है सब्सक्राइब करता बहुत जोर आओ था। 90% बच्चा चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करा, और कद करोगा कर दो जा थारो भी बोलो यार मेरो भी हो जाए, है ना। सबका दुआ लगा कि भाई बनाना पड़ोगे कि मैंने एक वीडियो कि भाई जो जो चैनल सब्सक्राइब करेगा उसकी माँ की दुआ मिलेगी। वही करना पड़े, क्या कर दो चैनल सब्सक्राइब करो। सारा सारा बच्चा चैनल ने जोर से सब्सक्राइब। और जो पीडीएफ है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके उठे से डाउनलोड कर सको भाई आपको। चलिए यूनिट फर्स्ट से शुरू करें। अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं और पीडीएफ में सारे हैं, दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी में भी हैं, और सॉल्यूशन भी एकदम अच्छे क्वालिटी के हैं। ठीक है, बाकायदा सॉल्यूशन भी बनाए, सब कुछ बहुत बढ़िया क्वालिटी में आपके लिए किया है मैंने। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी एट द सीन ऑफ ए रोड एक्सीडेंट? सड़क दुर्घटना स्थल पे आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? रील बनानी नहीं होनी चाहिए। आजकल टाबरा की क्यों कोई एक्सीडेंट हो जाए पहले बोले लो वीडियो बना दे एक बार और स्नैप लगा दे। ओ कौन करना है, पहले ऑप्शन पढ़ो फिर बताओ। ये है इंश्योर सीन सेफ्टी, दुर्घटना स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करना, मूव द इंजर्ड पर्सन इमीडिएटली, कलेक्ट पर्सन बिलोंगिंग्स, टेक फोटोग्राफी। तो देखो अब ऑप्शन की बात करा। सबसे पहले आ गया टेक द फोटोग्राफी। तो बात तो चीज था ना, मैं सरू चोट में मना कर दी, फोटो फाटो तो लेनी कोई। ठीक है, व्यक्तिगत सामान इकट्ठा करना। अरे कोई आदमी घायल हो पड़ियो है ना, उनके करोगा आपके सामने, वो कि आपके सामने क्या सामान इकट्ठो करोगा कि वो आदमी इकट्ठो करोगा एक बार, है ना। तो ये भी गलत है, यह चीज भी नहीं करनी चाहिए, यह चीज बाद की है। ठीक है, अगले वाले घायल व्यक्ति को तुरंत हटाना, घायल व्यक्ति को तुरंत हटाना। ये ऑप्शन काफी बच्चे टिक करके आएंगे, लेकिन ये ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि घायल व्यक्ति को तुरंत एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाना नहीं कहा गया, हटाना नहीं। घटना स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करना। घटना स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करना क्यों है कि अगर कोई भी गाड़ी है बीच सड़क में एक्सीडेंट होगी और कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति उस सड़क पे अगर मान ली गिर गया तो तुरंत उसको सड़क से हटाओ। क्यों? क्योंकि पीछे से कोई गाड़ी आ सकती है, उससे एक्सीडेंट हो सकता है, उसका नहीं हो नुकसान। तो यही चीज है, आप तुरंत उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करो, तुरंत वहां पे रोड वगैरह ब्लॉक करो, उस इंसान को आपके सामने क्या करो, अगर कोई फर्स्ट एड है तो फर्स्ट एड दो और फिर उसको एम्बुलेंस में डालकर लेकर चले जाओ। समझ में आ गया? चलिए अगले वाला क्या है, देखो बाकायदा इंग्लिश और हिंदी में ना सॉल्यूशन भी बनाए रखा है, बढ़िया एक नंबर पीडीएफ बनाई, डिस्क्रिप्शन में लिख दे रखा है, आपके सामने जाके पढ़ सको। ट्रॉमा रेफर्स, ट्रॉमा का अर्थ क्या होता है? ए पर्सन फिजिकली इंजर कोज्ड बाय एन एक्सीडेंट। क्या होता है ट्रॉमा का अर्थ? क्या होता है? दुर्घटना से हुई गंभीर शारीरिक चोट। ए कंप्यूटर वायरस, ठीक है, ए सड़क साइन और ए ट्रैफिक साइन। तो ट्रोमा क्या होता है? जया कि भाई आपका सामने मैं बताऊं था ना कि वह ट्रोमा, कोई भी सड़क एक्सीडेंट थे देख लियो, ओयो नहीं थारे साथ थे देख लियो, तो एक दो दिन तो थारे दिमाग में वो ही चल लगो, थार मन कहीं अजीब सो जाओगो, है ना। हो जाए ना भाई आपके सामने कोई भी इंसान का अगर थोड़ी बहुत चोट लग गई देख ली, या कोई दुर्घटना स्थल पे अगर कोई नहीं करे, लेकिन कोई इंसान की सत विकसित शरीर देख लियो या फिर उसकी कोई मृत्यु होती देख ली, तो थारो के जो एकदम जी मिचला जो एकदम कहीं हो जाओगी। यो ही ट्रोमो है। यो तो कोई और आदमी को होता देखे, अगर मान लो कोई एक्सीडेंट थारो एडो जीवन में, है ना, तो बात चीज थारा जिंदगी पर हमेशा दिमाग में घूमेगी। तो सोचो अगर कोई इंसान के जीवन में कि कोई घटना घटेडी रहे तो वो आदमी के जीवन पे बात चीज हमेशा याद रहेगी। तो वही ट्रोमो कला है। क्या कला है? एक सीरियस इंजरी, फिजिकल इंजरी कॉज बाय एक्सीडेंट, कोई को हाथ कटको, कोई को पग कटको, तो एक ही चीज इंसान का जीवन में हमेशा याद। पहले वाला पर्सन है, फर्स्ट एड इज बेस्ट डिफाइंड एज, फर्स्ट एड की सही परिभाषा क्या होती है? इमीडिएटली टेम्परेरी केयर बिफोर द प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प अराइव, है ना। परमानेंट ट्रीटमेंट, सर्जिकल ऑप्शन और लॉन्ग टर्म रिहेबिटेशन।
तो क्या होती है फर्स्ट एड? तो फर्स्ट एड क्यों नाम ही फर्स्ट एड है, सबसे पहले चिकित्सा देना। तो कोई भी इंसान ने भाई, कोई इंसान को एक्सीडेंट हो, ठीक है, अब वो इंसान का एक्सीडेंट हो तो मान लो कि आपके सामने एम्बुलेंस ने थे बुलाई, तो सबसे पहले एम्बुलेंस वाला क्या करेगा, उके अंदर उके जठे जठे घाव लाग रहे, माने खून निकलने लाग रहे कट्ठे जगह, तो थारकन अगर कोई रुई वगैरह पड़ी थी या फिर आप पट्टी पड़ी तो तुरंत पट्टी करोगा इंसान का, ताकि कम से कम खून निकलना रुक जाए। यही करो ना आपके सामने, है ना। तो ये सब चीजें की जाती है, तो इसी को फर्स्ट एड बोला जाता है। इमीडिएटली टेम्परेरी केयर बिफोर द प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प, मतलब हॉस्पिटल में पूछना पहले कोई इंसान की टेम्परेरी, ताकि भाई इंसान का जो खून वगैरह बह रहा है या और कोई जरूरत है उसको क्या, जब आप हॉस्पिटल से पहुंचने से पहले अगर कोई व्यक्ति को जो चिकित्सक मदद दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट एड कहा जाता है। नाम से बेरो भाई फर्स्ट एड नाम है, ठीक है। अगले वाला है, भारत में एम्बुलेंस बनाने के लिए सामान्यतः किस आपातकाल नंबर का प्रयोग किया जाता है? तो आप सबको पता भाई 108 नंबर पर आपके सामने कॉल किया जाता है, ये तो कोई अलग से बात नहीं है। 108 नंबर का प्रयोग किया जाता है। अब आपको पता है कि पुलिस हो गई आपके सामने और कोई इमरजेंसी सेवाएं हो गई, उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाता है, ताकि क्या एक ऐसा नंबर हो जो जिसका कांटेक्ट करते ही मिल जाए। क्यों? अलग अलग नंबर होंगे तो आदमी का याद रह न रहे, लेकिन एक आया को छोटो नंबर बढ़ाया जाए जिससे हर व्यक्ति पूछ का होता है। तो 108 नंबर है एम्बुलेंस को। द बेस्ट ऑप्शन टू कंट्रोल द सर्व एक्सट्रीम ब्लीडिंग, अगर कोई भी इंसान को गंभीर बाहरी रक्त स्राव को नियंत्रित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या? अगर कोई आदमी का चोट लगी और उसका शरीर से लगातार खून बह रहा है, तो उन कंट्रोल का उनको तरीकों क्यों है? पहले अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ऑन द वाउंड वाउंड, घाव पर सीधा दबाव डालना, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी आदमी है, अगर वो चोट पहुंच रही है, तो उसका सबसे पहले क्या करो, घाव पर जोर लगाओ। क्यों घाव पर जोर लगाओगा? तो क्यों जगह जो खून है वो आपके सामने बहनो रुक जाओ। एक सिंपल सी चीज है। अगले वाला है वॉश आउट विद हॉट वाटर, गर्म पानी से धोना। ये बात भी बिल्कुल आप धोगा, धो के आपके सामने मरम पट्टी कर सको, लेकिन एक बार दोनों सही गुण रहे, ठीक है। पहले दबाओ ताकि खून रुके, क्लोटिंग हुए। गिव फूड इमीडिएटली, भोजन तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मसाज और मूवमेंट करोगे तो और ज्यादा घाव हो सकता है। तो इसका सही क्या होगा? अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ऑन द वाउंड, तो घाव के ऊपर आपके सामने क्या करो, तुरंत प्रेशर अप्लाई करो, ताकि ब्लड है उसकी क्लोटिंग है वो आपके सामने रुक जाए। चलिए अगले वाला प्रश्न है, हर टाइप के प्रश्न लेकर आए हूं स्टेटमेंट वाले। अब इनसे हार्ड आपके तो पेपर में तो आएंगे नहीं। पहला, ए फर्स्ट एड एडर शुड चेक द सेफ्टी ऑफ द एक्सीडेंट सीन बिफोर अप्रोचिंग द विक्टिम, प्राथमिक उपचार देने वाले व्यक्ति को घायल के पास जाने से पहले दुर्घटना स्थल की सुरक्षा की जांच करनी चाहिए। ए फर्स्ट एडर शुड इग्नोर पर्सन सेफ्टी ड्यूरिंग रेस्क्यू, प्राथमिक उपचार देने वाले व्यक्ति को अपनी सुरक्षा की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। तो भाई इसके अंदर किसकी बात करें आपके सामने? प्राथमिक सुरक्षा उपचार देने वाले व्यक्ति घायल पहुंचने के पास जाने से पहले दुर्घटना स्थल की सुरक्षा की जांच करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं भाई। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आपका सामने सुरक्षा, जहां एक छोटी सी चीज देखो थे, नदी में कोई टाबर है ना, वो बहन लाग रहे अर्थ सोचो मैं कूद जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, थान तैरना हुआ है ना, तो ते कदे कौन बचास को बचान, तो कहीं बचाओगा, थान तारी सुरक्षा है, बात तो आप लगानी पड़ेगी ना। तो काफी बार मान कोई बिल्डिंग है उसके अंदर आग लगी हुई है, आपके पास उतने सेफ्टी मेजर नहीं है, वो नहीं पहुंच सकती, तो काफी बार रिस्क लेकर आपको भाई गर्म जो पानी को आपके सामने कोई बोरी वगैरह लपेट के चल कर रोटा पर निकाल लिया। तो काफी बार आपको दूसरे व्यक्ति को बचाने के लिए अपनी सुरक्षा ताक पर लगानी पड़ती है, अनदेखी करनी पड़ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, रैतिक टावर ए ऑप्शन करके आता है, ठीक है। तो ऐसे आप सही कर सकते हो चीजों को। अगले वाला प्रश्न, एक्सेसिव ब्लीडिंग कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग, अत्यधिक रक्तस्राव जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी इंसान का आज का टाइम है या भारत में सबसे ज्यादा जो मृत्यु वो की का कारण हुई, क्योंकि जो खून है ना वो बहुत ज्यादा बह जाए कोई भी आदमी को, इसका कारण हुआ है। ब्लीडिंग ऑलवेज स्टॉप विदाउट एनी फर्स्ट एड, रक्तस्राव हमेशा बिना किसी प्राथमिक उपचार के अपने आप रुक जाता है, कोई नहीं रुके। अगर छोटी मोटी चोट मान को काटो कट तो रुक जाओ, लेकिन अगर मान लो थारा ब्लेड को भी चीरो लाग जाना तो भी थाना फर्स्ट एड करनी पड़ेगी, कोई पट्टी बांधनी पड़ेगी, और नया चीज। तो इसके तो भाई आपके सामने दोनों स्टेटमेंट ही क्या है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू, इसमें गलत दे रखा है, लेकिन आपके सामने दोनों ही स्टेटमेंट आपके सामने सही है, ठीक है। चलिए अगले वाला प्रश्न है, कॉलिंग इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज
अर्ली इंप्रूव द सर्वाइवल, बिल्कुल सही बात है। क्या बात है, आपातकालीन चिकित्सा सेवा को जल्दी बुलाने से जीवित रहने की घटना की संभावना बढ़ जाती है। देखो एक बात बताऊं, कोई भी आदमी की दुर्घटनाओं को पहले 1 घंटा गोल्डन आवर बोले जाए। क्या बोले जाए? गोल्डन आवर, स्वर्णिम काल। अगर वो 1 घंटा में अगर आदमी ने चिकित्सा की सेवा मिल जाए, कौन सी सेवा मिल जाए? चिकित्सा की सेवा मिल जाए ना, तो वो आदमी की जान बचने का चांस बढ़ जाए। या थे भी पढ़ोगा। अगले वाला क्या है? अर्ली मेडिकल इंटरवेंशन रिड्यूस डिले इन ट्रीटमेंट, समय पर चिकित्सा सहायता मिलने से उपचार में देरी कम होती है। यह भी बिल्कुल बात सही है। तो एकदम करेक्टली इसको एक्सप्लेन करता है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखो ये जो पर्सन आते हैं ना, ये कंपटीशन में भी आएंगे और काफी बच्चों समस्या रहती है, गुरुजी मान तो बेरे कौन पाटे पर्सन सोल्व क्या करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, ये जो पर्सन होते हैं ना, जैसे सबसे पहले इसमें आता है अभिकथन। अभिकथन का अर्थ क्या है कि एक बात कही जाएगी, और एक बात कही गई है कि मेडिकल कोई भी आदमी अगर जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचा दे तो को जिंदा बचने का चांस नहीं। बिल्कुल सही बात है ना। अब जो दूसरों का कारण दियो जाए, क्या बताया जाए? कारण दियो जाए, कारण बताया जाओ आपके सामने कि भाई क्या तो वो कारण सही होगो, क्या वो कारण गलत होगो। ऊपरली घटनाओं को कारण बताया जाओ नीचे। तो अगर सही होगो तो इसमें क्या बता देखना होता आपको कि काफी काफी बार जो अभिकथन बताया जाता है वो भी गलत सही हो सकता है, और काफी जो अभिकथन बताया गया उसका जो कारण होता है वो भी गलत सही होता है। तो आपको उसमें ऑप्शन देखने होते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, रुकिए 1 मिनट। हाँ चलिए, टिक द करेक्ट वाले हैं। फर्स्ट एड किसके लिए दी जाती है भाई? आपके सामने इमीडिएट टेम्परेरी केयर, बिल्कुल सही बात है। ट्रॉमा क्या होता है? सीरियस इंजरी। सीन सेफ्टी क्या? इंश्योर सेफ इन्वायरमेंट एंड ब्लीडिंग कंट्रोल, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर। तो आप जो खून पे जो रक्तस्राव को कैसे रोक सकते हो? डायरेक्ट प्रेशर से रोक सकते हो। सारे ऑप्शन एक दूसरे के साथ ही मैच हो रहे हैं, आमने सामने। एक चीज और बता देता हूं आपको, जरूरी नहीं है इस जो यहाँ पर जो पर्सन आपको दिए उससे एक एक पर्सन आपको लाइन टू लाइन मैच होकर आए। एमसीक्यू है, भाषा बदल कर आएगा। प्रश्नों को भाषा समझ लो, कौन सा ऑप्शन सही है तो क्यों है, थ्योरी समझ लो। ए सही है, बी सही है, सी सही है, को न्याओ को एक एक ऑप्शन समझो सही है तो क्यों है। ठीक है, अगले वाला प्रश्न आपके सामने केस स्टडी से संबंधित। राहुल विटनेस ए मोटरसाइकिल एक्सीडेंट बिफोर हेल्पिंग द इंजरी राइडर, ही पार्क इज व्हीकल सेफली, स्विचेस ऑन द हैजार्डियस लाइट, चेक ऑन अनकमिंग ट्रैफिक, कॉल 18 एंड देन अप्लाइज द क्लीन क्लॉथ प्लेसर ऑन द ब्लीडिंग वुंड। क्या बताएगा? राहुल एक मोटरसाइकिल दुर्घटना देखता है, सहायता घायल की सहायता करने हेतु अपना वाहन सुरक्षित स्थान पर खड़ा करता है, हैजार्ड लाइट चालू करता है और ट्रैफिक आने वाले ट्रैफिक की जांच करता है, 108 पर कॉल करता है और फिर साफ कपड़े से दबाव डालकर रक्तस्राव करें। राहुल नाम को एक बालक है, सड़क का किनारा जा रहे हो, देखियो कोई मोटरसाइकिल वाला एक्सीडेंट हो, वो सड़क पर गिर रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी बाइक ने साइड में ले जाई, खड़ी करी सड़क से दूर। ठीक है, केवरों को ऐड और दूसरों के मोटरसाइकिल में ठोक दे, हो जाए ना समस्या। और फिर ट्रैफिक ने रोकने को प्रयास करियो, है ना। उस बोर्ड वगैरह पड़े हो या एक दो आदमियों का दोस्ता वगैरह बुला के साइड में लगा दिया कि भाई ट्रैफिक ना डाइवर्ट करो और आदमी को एक्सीडेंट हो रहे। ठीक है, फिर अगर रात की बात है तो लाइट चालू करिए अगला आदमी, और फिर क्या करो उसका जो साफ कपड़ा से को जो व्यक्तियों को 108 पर कॉल करके एम्बुलेंस ने कॉल करके उसका जो खून निकल नागरिक रोकने को प्रयास करो। बिल्कुल सारा काम सही करे हैं। अब ये चीज में क्या क्या हो है, अब देखो अहिया को प्रश्न थारा गभी आओगो, थारा समझ में नहीं गुरु जी करा की मैं बताऊं। वो आदमी क्या करो, सबसे पहले सीन की सेफ्टी करी, मत आन के बताए सीन सेफ्टी क्या है। सबसे पहले अया की कोई चीज पड़ी है जिससे वापिस एक्सीडेंट हो उसका है, तो उन हटाओ पहले, उन के बोले जाए सीन सेफ्टी करना। क्या कहो जाए? पहला प्रश्न में यही चीज समझे ना, सीन की सेफ्टी करने का अर्थ क्या है? अगर कोई ऐसी चीज पड़ी है जिससे पहले से हुए दुर्घटना स्थल पे फिर से दुर्घटना कर सकती है, तो उसको आप अलग करो, तो उसको सीन सेफ्टी बोला जाता है। करिए भाई आपकी मोटरसाइकिल ने पर जाके खड़ी करी, आग लाके अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी उन्हें भी साइड में खड़ी करी ताकि फिर से एक्सीडेंट। ठीक है, या वो व्यक्ति ने भी सड़क से दूर लेके जा सका अगर पॉसिबल हो तो। फिर क्या करो, कॉल इमरजेंसी सर्विसेज, बिल्कुल 108 नंबर पर कॉल करो। यही पूरा पैटर्न हुआ था, भी यही करना अगर कोई एक्सीडेंट देखो। और फिर क्या करो, उन फर्स्ट एड दी या उनको जो ब्लड कंट्रोल करने की प्रयास करो। तो यही पूरे 3 नियम होते हैं। सबसे पहले सीन की सेफ्टी करो, इमरजेंसी नंबर पर कॉल करो और फिर फर्स्ट एड दो, या फिर आपके सामने जो ब्लड कंट्रोल है वो करने का प्रयास करो। समझ में आ गई थारा सारी चीजें अहिया है।
अगले वाला है ए स्प्राइन इज एन ए इंजरी टू। स्प्राइन किसकी चोट होती है भाई आपके सामने? पहला है लिगामेंट की चोट, बोन की चोट, मांसपेशी और त्वचा की। तो लिगामेंट क्यों है? लिगामेंट थारा पैरा का अंदर आपके सामने जो बोनी होना बोली जाए तो लिगामेंट की चोट है वो। स्प्रेन की चोट मोज बोली जाए। अरे मोज अपन टांगा में हम क्या में भी आज का है, लेकिन ज्यादातर टांगा में हुआ है ना, नाड़ में भी आ जाए मोज तो, लेकिन लिगामेंट की चोट लगभग लगभग आपके सामने पैरों की मानी जाती है। तो इसका सही क्या होगा? स्प्राइन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अया कोई पर्सन देखने मिलेगा थनियो क्या की चोट मानी जाए? लिगामेंट की चोट मानी जाए। मतलब कोई भी जोड़ हो ना उसके बीच के। ए स्ट्रेन इज एन ए इंजरी। स्ट्रेन किसके खिंचाव से होता है आपके सामने? तो जो खिंचाव, जय मान लो कि काफी बार खिलाड़ी को नहीं हुआ तो उनके लिए सुने हो कि हार्दिक पांड्या को आया शरीर कमर में खिंचाव, सुने होगा ना था। तो वो खिंचाव के आज भी रुपार जो था मसल्स या टेंडन्स की, टीथ की, बाल की और नाखून की। तो मसल्स या टेंडन, जय मान लो कि तारा हाथ है, बोल थे भी कदे कदे क्रिकेट खेले होगा थार बॉलिंग कराई होगी तो मांसपेशियां थारा क्यों जो दर्द होने लग जाए, या टांगा में कदे भी वो दर्द होने लग जाए, बहुत जोर को दर्द होने लग जाए, जिससे थारो चले भी अकड़न आप शरीर में है कौन कि अकड़न होगी बहुत जोर की मेरे शरीर में और जय नया को। तो बाही स्ट्रेन या खिंचाव बोले जाए जो कटे हुए मांसपेशियां और या टेंडेंस में। मांसपेशियां, मांसपेशी के हुए मसल्स के हुए जो मांस जिसके अंदर आपने जब मान लेते कभी बाइसेप बनाओ थारो तो जो ऊपर मांस निकल के ना वो उनके अंदर का खिंचाव देखने मिले वह खिंचाव बोले जाए। समझ में आ गई? और स्ट्रे जो इसे ऊपर लोग क्या बताए तो स्प्राइन, स्प्राइन मोच कठे लागे लिगामेंट में जोड़ हो ना उनके बीच में हमेशा मोच लागेगी और स्ट्रेन खिंचाव कठे होगा मसल्स और लिगामेंट टेंडेंस में। याद कर लियो पर्सन इंपॉर्टेंट है। फॉर स्प्राइन द कॉमनली रिकमेंडेड फर्स्ट एड मेथड इज। स्प्राइन होने पर सामान्यतः कौन सी प्राथमिक उपचार विधि दी जाती है? तो कौन सी दी जाती है? RICE, रेस्ट, कंप्रेंशन और एलिवेशन। आराम, बर्फ दबाव और ऊंचाई। ठीक है, केवल गर्म पानी लगातार चलते रहना, तेज मालिश। तो देखो अगर आदमी का पहले खिंचावा फिर से चालन लग रहा है तो वही बात है और ज्यादा बीमार होगो। तेल की मालिश भी बढ़िया चीज है लेकिन तुरंत नहीं देनी चाहिए, गर्म पानी से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले इंसान को बोले कि भाई तू बोलो कर ली मेहनत, थोड़ा सा दिन कर आराम। ठीक है, फिर और बर्फ को सिकताव करो ताकि मांसपेशियां थोड़ी ठंडक मिले, फिर उसका शरीर पर थोड़ी दबाव से मालिश करो और फिर आपके सामने एलिवेशन करो। ठीक है, तो ये सब एलिवेशन का अर्थ होता है वही दबाव से चीजों को सही करना है ना। जब मांसपेशियों पर मालिश कर दिया अगला आदमी को तो थोड़ो ठीक हो जाएगा। और एलिवेशन के ऊंचाई को नहीं हुए मतलब उसके थोड़ो एक्सरसाइज करो, जब मान टांग में खिंचाव होगा तो टांग की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, खींचतान करो। ये पहले तीन चीज करो, आराम करवाओ, बर्फ को सिकताव करो, फिर उसका थोड़ा बहुत आपके सामने तेल वगैरह की कोई मालिश वगैरह करनी हो करो और फिर उसकी टांगा की एक्सरसाइज करो जिससे थोड़ा खिंचाव है वो। ठीक है, ये सब चीजें करनी होती हैं आपको। चलिए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज डीपली इमेबल्ड इन ए बॉडी यू शुड। कोई यदि कोई वस्तु शरीर के गहराई तक धस गई हो तो क्या करना चाहिए? अगर कोई इंसान के कोई चीज गहराई तक धस गई तो क्या करना होता है? उसे वही रहने दे और तुरंत चिकित्सा ले, उसे तुरंत निकाल दे, वस्तु पर प्रहार करें और चोट की अनदेखी करें। जैसे मान लो कोई इंसान है ना, उसका क्या है कोई लकड़ी है, लकड़ी को किलो है वो बहुत ज्यादा अंदर दस को तो के थाना कलाकारी करने की जरूरत को नहीं है, डॉक्टर का जाओ वो आप ही निकाल दे वो ठीक करोगा तो कोई ना कोई आपका सामने गलत तरीका से चोट है वह खा बैठो। समझ में आ गई? तो आपको कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाओ और उससे उपचार करो। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है ना। जब हमारे काफी बार छोटा बच्चा हुए हैं वो गुठली खा जाए, बेर की गुठली उनके गला फंस जा या कोई सिक्को वो उनके गला फंस जा तो आपा क्या करा बोले केलो खुआ दो, पानी पिया दो, इससे क्या वो और ज्यादा फंस गए। कुछ नहीं करना, तुरंत डॉक्टर का जाओ आप ही निकाल देगा नहीं और ज्यादा नुकसान पूछ के कि अपना बेरों को नहीं हुआ। इन द केस ऑफ एम्पुटेशन द एम्पुटेड बॉडी पार्ट शुड बी। अंग कट जाने पर किसी स्थिति में कटे हुए अंग के साथ क्या करना चाहिए? wrap in clean cloth, place in the waterproof bag and keep cool, throw it away, फेंक दें, उबलते हुए पानी में धोए, सीधी धूप में रखें। तो क्या करना है? साफ कपड़े में जल रोधी बैग में रखें और ठंडा रखें। क्या करना है आपको? अगर कोई इंसान का अंग जैसे छोटी सी अंगुली कट गई किसी इंसान की तो उसको क्या करना है? उसको आपके सामने साफ कपड़े में लपेटे, ठीक है, अया का बैग में रखो जिसके अंदर पानी मतलब प्लास्टिक की थैली वगैरह जिसके अंदर पानी नहीं जा, और कोशिश करो कि ठंडो रहे चीज क्योंकि ठंडी रहना उसके अंदर बैक्टीरिया को लगे और बात चीजें सड़न की तरफ पहुंचा
है ना, बच का उसके क्योंकि टिश्यू है ठंड का वजह से बचा रह जाए और फिर से उन्हें जोड़ी जा सके। समझ में आ गई? तो ये आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए फिर से स्टेटमेंट वाले पर्सन देखने को मिलेंगे। ए चेस्ट पेन मे बी ए साइन ऑफ हार्ट अटैक, सीने में हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। सीने में दर्द, बिल्कुल उसका है। सीने का दर्द हमेशा नजरअंदाज करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। पहले वाला स्टेटमेंट सही हो सकता है, सीने क्योंकि थाने भी बेरो हार्ट अटैक का पहले सीना में दर्द हुआ है, नजरअंदाज करना जो गैस को भी उसका है ना, लेकिन आपका सामने हमेशा नजरअंदाज करना गलत। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। आया का प्रश्न की अब भी आदत डाल लो, है ना, ताकि थारा का कंपटीशन में भी सही रहे। एडी इज यूज टू हेल्प ए पर्सन विद सडन कार्डिक अरेस्ट, एडी का उपयोग अचानक हृदय गति रुकने में किया जा सकता है। एडी का उपयोग हड्डी टूटने के लिए भी किया जाता है। तो एडी आपके सामने जो चीज है उसको प्रयोग हड्डी टूटने के लिए करे जा, ना हार्ट अटैक के लिए करे। ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। तो ये पर्सन जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट में आई, ये पर्सन सिंपल भी आ सकता है कि एडी का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। अभिकथन, यदि कोई व्यक्ति अचानक गिर जाए और सामान्यतः रूप से सांस न ले रहा हो तो तुरंत हैंड ओनली सीपीआर शुरू कर दें। हैंड ओनली सीपीआर क्या है? आदमी की चेस्ट वगैरह दबाना। ठीक है। अर्ली चेस्ट कंप्रेशन इंप्रूव द चांस ऑफ सर्वाइवल, समय पर चेस्ट कंप्रेशन देने से व्यक्ति की जीवित बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। पहला कथन यही बात कही कि सीपीआर देना चाहिए, और सीपीआर क्यों देना चाहिए बार रीजन में बताएगा, और वो रीजन भी वैलिड है ना। दो कोई जल्दी अगर कोई आदमी सीपीआर दे दोगा तो उसका जिंदा बचने का चांस है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके सामने? ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर सही है। रीजन ए भी सही है, असर्शन भी, अभिकथन भी सही है, उको कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरा का सापेक्ष भी सही है। चलिए अब क्या होता है, अब देखो इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे अपन। पहले वाला स्प्राइन, स्प्राइन किसके काम आती है भाई? लिगामेंट इंजरी के, है ना। मैंने बताया था जोड़ होते हैं उनके बीच में अगर चोट आ जाए तो स्प्राइन बोलते हैं, मोच बोलते हैं। स्ट्रेन क्या होता है? खिंचाव आना। कहां पे आएगा? मसल्स के अंदर, मांसपेशियों के अंदर और टेंडन के अंदर देखने को मिलेगा। बी वाला एडी, एडी किससे संबंधित होता है? कार्डिक अरेस्ट से संबंधित। सीपीआर क्या होता है? कोई आदमी देखो मूवी वगैरह में देखे होगो, है ना, या भैया भी देखे होगा, कोई आदमी सांस ऊपरला सांस नहीं लग जाए तो चेस्ट दबाई बार बार, है ना, ताकि उन्हें बावन लग जाए, सांस आनो शुरू हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी, तो आपस में सही ए बी सी डी। अच्छे से अगर ये ऑप्शन ऐसे नहीं आए तो सारों को फिर से अच्छे से याद कर लेना, इनसे पर्सन सेम टू सेम आएगा। भाषा बदल के आ सकता है, एमसीक्यू भाई भाषा बदल के आ सकते हैं, लेकिन आएंगे यही, ये मैं बता सकता हूं दावे के साथ। चलिए केस स्टडी वाला पर्सन है। ए मैन सडनली कोलैप्स इन द शॉपिंग मॉल, ही अनकॉन्शियस एंड नॉट ब्रीथिंग नॉर्मली। A trained volunteer asked someone to call 108, bring an AED and start hand only CPR until medical improve प्रोफेशनली अराइव। एक व्यक्ति शॉपिंग मॉल में अचानक गिर जाता है, वह बेहोश हो जाता है और सामान्य रूप से सांस नहीं ले रहा है, तो एक परीक्षित समय सेवक किसी को कॉल पर 108 करने को कहता है, एडी मंगवाता है और चिकित्सा दल के आने तक हैंड ओनली सीपीआर देना शुरू कर देता है। तो कोई भी आदमी शॉपिंग मॉल में गिर गो, बेहोश होगो, सांस ढंगू कौन ले रहे है, तो क्या करो? सब पहले 108 पर कॉल करो, फिर एडी बना मंगाई और चिकित्सा दल आने तक सीपीआर दियो, हट कर प्रेस करो। तो इन क्या होया भाई? सबसे पहले आपका सामने क्या करोगे? इमरजेंसी कॉल सर्विस। सबसे पहले इंसान ने कोई भी, अब ये पर्सन के लिए बनाया जाए, ये पर्सन सान दिया ही, ये पर्सन है ना, ये पर्सन ये दिखाएगा कि अगर थारकन है कि सिचुएशन आ जाए तो ते क्या करोगा, है ना। ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी केस स्टडी का ये पर्सन आ जाए, और अधिकतर टाबर गलत करके आएगा। कॉल इमरजेंसी सर्विस, सबसे पहले क्या करनी चाहिए? कॉल इमरजेंसी सर्विस करनी चाहिए। हैंड ओनली सीपीआर आज से आपका सामने प्रयोग, वो जो सांस देने को प्रयास करना चाहिए, चेस्ट न दबानी चाहिए, और अगर एईडी उपलब्ध है तो वह समझ में आ गया इनको आपको अच्छे से। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ सेवरल चोकिंग, गंभीर चोकिंग से दम घुटने का सामान्य लक्षण क्या होता है? तो कोई भी व्यक्ति का दम घुट रहा है तो उसके सामान्य लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला है इनएबिलिटी टू स्पीक और ब्रीथ, बोलने या सांस लेने में असमर्थता। बिल्कुल, अगर कोई आदमी को दम घुट रहा है तो सांस कैसे लेगो? सीधी बात है। अरे कोई कमरा में जोर को दुआओगो और दम घुटने लगो तो सांस लेने में दिक्कत होगी। सामान्य सांस लेगा नहीं लेगा, आराम से सोना नहीं, सामान्य रूप से चलना,
तो क्या होगा, उस व्यक्ति को सांस लेने में असमर्थ होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। ऑप्शन नंबर ए है वो सही होने वाला है। आफ्टर ए एनिमल बाइट द वाउंड शुड फर्स्ट बी, अगर आपको जानवर काटने से आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए, जैसे सांप काट को, कुत्तों काट को, कुछ भी काट को, साबुन और बहते हुए पानी से अच्छी तरह धोना, मिट्टी लगाना, घाव के ऊपर कपड़ा कसकर बांधना और घाव की अनदेखी करना। तो सबसे पहले मिट्टी लगाओगा तो और ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ सकता है, घाव की अनदेखी करोगा तो प्रण ना चले जाओगा, ठीक है। घाव के ऊपर कपड़े बांधने से आपका ब्लड रुक सकता है, आपके शरीर के और ज्यादा नुकसान हो सकता है। वैसे ये चीज सांप के काटने पर जरूर सही मानी जाती है, लेकिन हर जगह कौन मानेगा। इकले आप क्या करो, साबुन से और बहते हुए पानी से अच्छी तरीके से उस घाव को पहले धो लो, और डिटॉल से धोना, साबुन से नहीं, ठीक है। और फिर आपके सामने डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाना है। ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। क्या करोगा, सबसे पहले वो घाव ने अच्छे से धो लियोगा, अगर मान लो छोटे मोटे कीट मकोड़ो खाया है तो को भी जहर चलियो जागो, और आपके सामने डिटॉल से उन धो के और फिर डॉक्टर कन जाके इलाज करवा लियो। समझ में आ गई। सांप वगैरह काटे, अगर पूरा पर्सन सांप को जा तो उसके अंदर कपड़ों बांधने वाली चीज भी चाल सके, आप भी समझ लियो। हर पर्सन का अलग अलग ऑप्शन हुई, अलग अलग उत्तर उसके हैं। अगले वाला प्रश्न है, फॉर ए माइनर बर्न द अफेक्टेड एरिया शुड बी, अगर कोई भी आदमी को हल्की जलन हो रही है तो उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले बहते हुए पानी से ठंडा करना, टूथपेस्ट लगाना, मक्खन लगाना और जले स्थान पर रगड़ना। बाहर रगड़ा तो और ज्यादा होने लग जाओ, ठीक है। आपको बहते हुए ठंडे पानी से लगाना, जैसे मान लो कि थे चूल्हे पे अगर आप रोटी गर्म कर रहे थे और अचानक से आपके तवे पे हाथ लग गया, थोड़ा सा जल गया, तुरंत आपको क्या, ठंडे पानी से उसको धो लो, आपका जो जलन है वो कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगले वाला ऑप्शन है, व्हाट शुड बी द डन फर्स्ट बिफोर हेल्पिंग ए पर्सन रिसीविंग एन इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक लगे व्यक्ति को सहायता देने से सबसे पहले क्या करना चाहिए, मतलब अगर कोई भी आदमी ने करंट लागो तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको बिजली आपूर्ति बंद करना चाहिए, घायल को तुरंत छू लेना चाहिए, घायल में पानी डालना चाहिए और नंगे हाथों से घायल को खींचना चाहिए। तो अन तीनों काम करोगा तो थे भी टपक लेगा होगा साथ में, थारा भी लागो करंट। पहला काम करना चाहिए, तुरंत आपका सामने एमसीबी है, थारा गिरा तो डाउन करो, या फिर कहीं भी करके कोशिश करो कि लाइट चली जा, यही ऑप्शन है। या फिर अगर ये पॉसिबल नहीं है तो लकड़ी वगैरह से, नॉन इंसुलेटर चीजों से उस व्यक्ति को छुटाने का प्रयास करो। लेकिन वो ऑप्शन सबसे लास्ट को, सबसे पहले तो लाइट नहीं बंद करती, ठीक है। चलिए अगले वाले प्रश्न है, द फर्स्ट प्रायोरिटी आफ्टर रेस्क्यूइंग ए ड्रॉइंग विक्टिम इज टू, डूबते हुए व्यक्ति को बाहर निकालने पर आपकी क्या प्राथमिकता होनी चाहिए, श्वास मार्ग और सांस की जांच करना, तुरंत भोजन देना, व्यक्ति को चलाना, पैरों की मालिश करना। तो सबसे पहले यह देखो, अगर कोई डूबता हुआ व्यक्ति है वो पानी तो नहीं पड़ गो फेफड़ा, समझ में आ गई। तो कोशिश करो कि आपके सामने अगर सांस सही से आ रही है, नहीं आ रही है, सांस आ रही है, डूबता सांस ले रहे तो कहीं भी करके सीपीआर वगैरह देके सांस दिलाने का प्रयास करो, पेट वगैरह पर ऊपर प्रेशर लगाओ ताकि वो उल्टी कर दे और वो पानी है वो बाहर निकल जाए। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। ये जो एमसीक्यू करा रहे हो ना, यूं ज्यादा इंपॉर्टेंट ही जो बात मैं बोल रही हूँ अच्छा ढंग से सुन लियो, क्योंकि एमसीक्यू में जो थ्योरी बताऊं वही ज्यादातर पर्सन देखने मिले हैं। अगले वाला प्रश्न है, सडन वीकनेस ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी में इंडिकेट ए स्ट्रोक, शरीर के एक तरफ अचानक कमजोरी आना स्ट्रोक का कारण हो सकता है। स्ट्रोक शुड नेवर बी ट्रीटेड एज एन इमरजेंसी, स्ट्रोक को कभी आपातकाल नहीं माना जाना चाहिए। तो भाई आपके सामने देखो, इसका ऑप्शन है बिल्कुल भी एकदम गलत। ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, शरीर के एक तरफ कमजोरी आना आपका स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। और ये स्ट्रोक को अर्थ क्यों है मैं बताऊंगा। स्ट्रोक को अर्थ है जो थारो दिमाग है ना वो उसकी मांसपेशियों में थोड़ी दिक्कत हो जावे है ना, न्यूरॉन सब धीरे काम करने लग जाए और थारो शरीर को एक हिस्सो लको मानो जिन एक छोटी भाषा में बोलना, हाँ बैंक की सिचुएशन आ जाए। तो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत है के अंदर। अगले वाला है, सीजर दौरे के दौरान व्यक्ति के मुंह में कोई व्यक्ति नहीं डालनी चाहिए, दौरे के दौरान व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़ कर रहना चाहिए। तो भाई आपके सामने दोनों ऑप्शन सही है। क्या है, दोनों ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल सही है। सॉरी भाई ये गलत बता दिया मैंने, कोई भी व्यक्ति को मुंह में नहीं डालना चाहिए, या कोई भी वस्तु पानी वगैरह खाना वगैरह बिल्कुल एक चीज नहीं डालनी चाहिए, है ना। और जबरदस्ती पकड़ के रखना चाहिए, हाँ उसका कि एक व्यक्ति इन्हें भी चले जाओ। तो भाई ये मैंने गलत बता दिया था, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है, नहीं चला जाए, ठीक है। चलिए
अगले वाले ऑप्शन की तरफ बढ़े आपके सामने। 28 नंबर ऑप्शन है, इमीडिएट फर्स्ट एड, जीवित रहने की संभावना है वो मिल जाती है। समय पर सहायता मिलने से चिकित्सक सहायता आने वाली जटिलताओं को कम किया जा सकता है। बिल्कुल एकदम ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए भी एकदम वैलिड है कि कोई आदमी ने अगर टाइम से अगर प्राथमिकता फर्स्ट एड दे दिया जाए तो वो इंसान ज्यादा देर जीवित रह सके है। और आपके सामने आगा ना टाइम जब मैंने तुरंत खून रोक दियो तो उसका खून की कमी भी नहीं होगी भाई। समझ में आ गई? तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, का वैलिड रीजन है। ठीक है। चोकिंग क्या होता है आपके सामने? एयरवे ब्लॉकेज, मतलब जो आपके सामने जो श्वास की नाली है ना उसके अंदर के आपके सामने जो दिक्कत आनी है वह कम, कोई चीज अटक गई है। चोकिंग। बर्न क्या होता है? कूलिंग विद द रनिंग वाटर, अगर बहते हुए पानी से उसको ठंडे पानी से क्या किया जा सकता है? सही किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक को स्विच ऑफ द पावर, तुरंत आपके सामने लाइट बंद कर दो और कोई स्ट्रोक ना आ जाए तो मेडिकल इमरजेंसी हो देनी चाहिए। तो सब आपस में ऑप्शन है बस सही है। चलिए केस स्टडी का भी प्रश्न करा देता हूं। ए वुमन सडनली डेवलप ए स्लर स्पीच, हर फेस ड्रॉप ऑन वन साइड एंड शी कांट लिफ्ट हर राइट आर्म, हर फैमिली इमीडिएट कॉल 18 एंड टेक हर द नियरेस्ट हॉस्पिटल विदाउट डिले। कि कोई एक महिला थी, वो अचानक अकला के बोलने शुरू कर दी, ठीक है, और उनको चेहरों भी एक साइड में झुक गो और लेफ्ट उनको दाएं हाथ लेफ्ट साइड को हाथों बिल्कुल ही काम करना बंद कर दियो। तो क्या करका क्या करो? सबसे पहले तो 108 नंबर पर कॉल करियो। क्या करो? 108 नंबर पर सबसे पहले तो का घर का कॉल करियो और तुरंत हॉस्पिटल में लेके चला गया। ये सारी चीज सही है। क्या करना चाहिए भाई? ऐसी स्थिति में किस चीज का संकेत है? स्ट्रोक का। किसका संकेत है? स्ट्रोक का। तो मतलब क्या कहो कि शरीर को एक साइड को हिस्सों काम करना बंद कर दे तो समझिए सामने वाले व्यक्ति का क्या हुआ है? स्ट्रोक आपका है। ठीक है। चलिए अगले वाला है, स्टूपर इज ए कंडीशन इन विच ए पर्सन, स्टूपर अर्धचेतन अवस्था में व्यक्ति की क्या स्थिति होती है? तो अर्धचेतन क्या होती है? रिस्पॉन्ड ओनली टू स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन, केवल तेज उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देता है, पूरी तरीके से सतर्क और सक्रिय रहता है, सामान्य रूप से सोता है, सामान्य रूप से चलता है। तो अर्धचेतन अवस्था में तो सामान्य रूप से तो किमी हो ही नहीं। तो क्या होगा? आदमी केवल तेज उत्तेजना पर ही, अब कोई इंसान का अगर बहुत ही जोर की अगर कोई चीज की पीड़ा होगी ना, जब भी इंसान है वो बोल लगो अर्धचेतन आधो सुनो होगा, मतलब बेहोशी की स्थिति में लगभग अगर व्यक्ति आ चुके हो। तो समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए अगले वाला है, हीट स्ट्रोक अकर्स मेनली ड्यू टू, हीट स्ट्रोक मुख्य रूप से किस कारण होता है? प्रोलॉन्ग एक्सप्लोर टू द हाई टेम्परेचर, अत्यधिक गर्मी में लंबे समय तक रहने पर। देखो अगर मान लो कि गर्मियों को मौसम और थे, लू के अंदर कई देर तक घूम लियो तो थारे अंदर क्या शरीर के अंदर चक्कर साव लग गए, पानी की बार बार शरीर पानी मांगने लग गया हो जाओ ना, तो हुनी हीट स्ट्रोक बोले जाए, डिहाइड्रेशन भी बोले जाए, पानी आपकी शरीर में पानी वगैरह की जो कमी है वो आने लग जाती है। तो अत्यधिक गर्मी में अगर आप बहुत देर तक रह लेते हो तो आपके शरीर में क्या हो सकता है? हीट स्ट्रोक हो सकता है। क्या हो सकता है? हीट स्ट्रोक है वो हो सकता है। चलिए अगले वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक। तो हीट स्ट्रोक का सामान्यतः लक्षण कौन सा होता है? शरीर में अत्यधिक तापमान बढ़ना व गर्म होना, सामान्य शरीर का तापमान होना, दृष्टि का बेहतर होना, भूख बढ़ना। तो क्या हो जाएगा? आपको पता है हीट स्ट्रोक में आपका शरीर है ना, इंसान के शरीर के अंदर खुद के अंदर गर्मी रहती है और बाहर से भी आप गर्मी ले रहे हो जाता तो आपके शरीर का तापमान बढ़ जाएगा और आपके सामने कंफ्यूजन की स्थिति आ जाएगी, आपको समझ में नहीं आ जाएगा, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। हाई बॉडी टेम्परेचर और कंफ्यूजन की स्थिति वो पैदा हो जाती है। अगले वाला है, इफ पॉइजन सस्पेक्टेड द फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू, यदि पॉइजन विषाक्तता के संदेह हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर कोई आदमी को लगे कि इसने जहर खा लिया है फिर इसके शरीर में जहर चला गया तो आपको क्या करना चाहिए? कॉल इमरजेंसी इमीडिएट सर्विस, कॉल इमरजेंसी मेडिकल सर्विस इमीडिएटली, तुरंत आपातकालीन सेवाओं को बुलाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आपके सामने तुरंत आपातकालीन सेवाएं फोन करो। हर स्थिति में उल्टी करें, शराब पिलें, अनदेखी करें। तो मैं थाने एक बात बता दूं आपके सामने, ऑप्शन सी और डी दोनों गलत ही। क्यों? शराब पिलाता न मरना ना मर जाओ, आज लक्षण देखी करो तो भी जाते रहो। तो क्या करना चाहिए आपके सामने? सबसे पहले कोशिश करो कहीं भी वो व्यक्ति का इकट्ठा, चाहे उसके जो
कैसे भी उसको प्रयास करो कि वो इंसान उल्टी कर दे, कैसे भी उल्टी कर देगा तो वो जहरों शरीर से बाहर आ जाएगा और उसको आराम मिल जाएगा, है ना। और मेडिकल चिकित्सक सेवाओं को भी आपको बुलाना चाहिए, लेकिन इससे पहले आप प्रयास करो ऑप्शन नंबर बी का, उस इंसान को उल्टी करवाने का प्रयास करो। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, लेकिन ज्यादा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। फिर आपको ऑप्शन नंबर ए करना है। समझ में आ गई। अगले वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइफ स्टाइल डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सी लाइफ स्टाइल डिजीज है, मतलब आपके शरीर आपकी गतिविधियों की वजह से, इसके वजह से आपकी शारीरिक गतिविधियों की वजह से कौन सी बीमारी होती है। मधुमेह, रेबीज, मलेरिया और डेंगू। तो देखो रेबीज किसके होती काटने से होती है, कुत्ता काट गया, बंदर काट गया, उससे होती है। तो कोई वस्तु की वजह से आपकी हो रही है। मलेरिया मच्छर काटने से, डेंगू भी उसी की वजह से होती है। लेकिन मधुमेह डायबिटीज किसके वजह से होती है, आप अच्छे खान पान नहीं करते हो, आप बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, तो आपके शरीर के अंदर मधुमेह हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। आपको डायबिटीज वगैरह इंसान की खुद की गलतियों की वजह से होती है। चलिए अब स्टेटमेंट वाले पर्सन है, फिर से, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीज। अगर आप नियमित व्यायाम वगैरह करते हो तो लाइफ स्टाइल जो डिजीज होती है आपके सामने, उनका जोखिम कम होता है। बिल्कुल सही बात है। नियमित एक्सरसाइज करोगा तो शरीर के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा, इससे आपका सामने जो बीपी है, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज जैसी जो बीमारी है ना, वो आपके सामने उनका कम चांस हो जाएंगे। फिजिकल एक्टिविटी हैज नो इफेक्ट ऑन हेल्थ, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। आपके सामने सारी गतिविधियों का स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है भाई, करनी चाहिए आपको भी। मैं सभी को सलाह दूंगा जो वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल शारीरिक एक्सरसाइज किया करो। अगर एक्सरसाइज करने को जीने करो तो कम से कम स्पोर्ट्स खेलो, क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, कुछ ना कुछ कर लो। ऑप्शन नंबर ए सही है और ऑप्शन नंबर बी गलत है भाई। चलिए, और जो हार्ट वगैरह वो भी मजबूत हुआ भाई। ए पर्सन विद द हीट स्ट्रोक शुड बी मूव टू ए कोल्ड प्लेस, हार्ट स्ट्रोक वाले व्यक्ति को ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि गर्मी को तो पहले मारे है, और गर्मी में राख दो, मान कोई इंसान हीट स्ट्रोक हो गया और फिर से उसको धूप में ले जाकर बैठा दिया, तो वो तो एक इंसान और ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। तो उसको क्या करो, कैसे भी कूलर, एसी, इन सब चीजों के आगे बैठो। तुरंत मत, एसी में तो तुरंत मत लेके जाओ, लेकिन पंखा व कूलर या हवा देने का प्रयास करो, ताकि वो व्यक्ति है उसको थोड़ा राहत मिले। एक्स्ट्रा ब्लैंकेट शुड बी वेयर अराउंड द पर्सन, व्यक्ति के अतिरिक्त कंबल लपेट, जरा पल्ले ही मरियो पड़े और मार देगा और ज्यादा गर्मी कर देगा शरीर में। तो क्यों, जब आपके सामने ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी ऑप्शन नंबर बी गलत है। कंबल लपेटने से और ज्यादा शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, और ज्यादा तापमान बढ़ जाएगा, और उस व्यक्ति की जिंदगी पर बात बन जाएगी। चलिए अगले वाला प्रश्न, ए बैलेंस डाइट हेल्प प्रिवेंट में लाइफ स्टाइल डिजीज। कोई भी इंसान अगर एक संतुलित मात्रा में आहार लेता है, क्या करता है, एक अगर संतुलित मात्रा में आहार लेता है तो उसको लाइफ स्टाइल डिजीज से बच सकता है। कौन सी डिजीज से बच सकता है, जो आपके सामने जो सामान्य स्वास्थ्य से संबंधित डिजीजों से बच सकता है। बिल्कुल सही बात है। मोमोज, बर्गर, कुरकुरा, चिप्स, अगर ये खाओगा तो भाई बीमारी होगा, है ना। घर की रोटी खाओ, छाछ, दूध, दही, है ना, हरी सब्जी, तो शरीर में फुर्ती रहेगी, प्रोटीन, विटामिन सबकी पूर्ति रहेगी। बिल्कुल सही बात है। हेल्थी ईटिंग हेल्प मेंटेन द नॉर्मल बॉडी वेट एंड ओवरऑल हेल्थ, बिल्कुल सही बात है। स्वास्थ्य भोजन शरीर का सामान्य वजन बनाए रखने में और अच्छे स्वास्थ्य में सहायता करता है। तो ऑप्शन कथन अभी कथन ए भी सही है, उको कारण भी सही है, और दोनों सही है एक दूसरा के लिए। तो ऑप्शन ए है वो सही है। चलिए अगले वाला प्रश्न है, हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक से क्या होता है, आपके सामने इंसान के एक्सेसिव बॉडी हीट होकर शरीर में और ज्यादा तापमान बढ़ जाए। पॉइजनिंग से क्या है, पॉइजनिंग जहर देने से क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस एक्सपोजर, कैसे भी कोशिश करो कि उस इंसान के शरीर से जहर है वो बाहर निकल जाए। स्टोबर, रिड्यूस कॉन्शियसनेस, है ना, और डायबिटीज क्या होता है, लाइफस्टाइल डिजीज। तो सब आपस में एकदम सही है। अब केस स्टडी के प्रश्न की बात करें, गर्मी के दौरान आयोजित खेल प्रतियोगिता के दौरान एक प्रतिभागी को तेज बुखार, भ्रम व बेहोशी हो जाती है। स्वयं सेवकों ने उसे तुरंत छाया स्थान पर ले जाकर तुरंत कपड़े ढीले करते हैं, गीले कपड़े से उसका शरीर ठंडा करते हैं और 108 पर कूल करते हैं। बिल्कुल सही बात है, यही चीज करनी चाहिए। और वो इंसान क्या है, तो वो तावड़ी में खेल रहे हो, धूप में खेल रहे हो, तो एक शरीर में क्या गर्मी बढ़ गई, क्या वो गर्मी बढ़ गई, तो अपना क्या करना चाहिए, यो हीट स्ट्रोक को साइन है। किसको साइन है, हीट स्ट्रोक को साइन है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, एक गुड हेल्पर वह व्यक्ति होता है जो आपातकाल में जिम्मेदार पूर्ण सहायता करता है, दुर्घटना व्यक्ति की अनदेखी करता है, दुर्घटना स्थल पे घबराहट फैलाता है, सहायता बनाने के बजाय वीडियो बनाता है। वीडियो बनाना को नहीं हो, थाली ने रील काट ली ना,
ऑप्शन नंबर ए। अगर कोई व्यक्ति चोटिल है तो कि तुरंत सहायता करने वाला व्यक्ति कौन हो, गुड हेल्पर के नाम से जाना जाता। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होता है। चलिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए गुड स्मार्टियन लॉ इज, गुड स्मार्टियन लॉ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या उद्देश्य होता है भाई आपके सामने? लोगों को बिना डर दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए प्रोत्साहित करना, प्राथमिक उपचार देने वाले को दंडित करना, यातायात का जुर्माना बढ़ाना और लोगों की सहायता हेतु रोकना। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा। लोगों को बिना डर दुर्घटना पीड़ित की सहायता करने के लिए जो प्रोत्साहन किया जाता है। भाई आपके सामने क्या गुड स्मार्टियन लॉ का अर्थ यही है कि भारत में लोग सहायता क्यों करें, लोगन ऐसा लाग जाए कि केस हो जाओ तुम, माने तीसरे दिन कोर्ट कचहरी का चक्कर करना पड़ेगा। इसलिए आपके सामने जो लोग हैं वह सहायता कम करना चाहे हैं, तो अया को कानून बनाया जा जो लोग और ज्यादा प्रोत्साहित हुए कि भाई कोई अगर कोई आदमी की मदद करोगा तो कोई केस वगैरह को भी कोई नहीं होगा और थाने कुछ प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी 1000-2000 रुपए की, तो बात सब करने लग जाएगा बाद में। ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा। अगले वाला है अंगदान, ऑर्गन डोनेशन से क्या लाभ होता है? अगर कोई भी जैसे किसी ने अपनी आंख दान कर देते हैं, कुछ लोग अपनी किडनी जो इंसान भाई काफी लोग करते हैं ना कि अगर उनकी डेथ हो जाएगी तो अपने अंगों को दान कर देंगे, तो अनेक लोगों का जीवन बचाया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। भाई अगर थारी कोई इंसान की मृत्यु होगी या कोई एक्सीडेंट में अगर कोई इंसान की मृत्यु होगी, तो एक्सीडेंट में अगर इंसान की मृत्यु हो जाए तो वो शरीर तो भाई शरीर का जो अंग है ना वह तो लगभग सही रहे हैं, वो एक आधी क्षत विक्षत तो है ना, तो उन अंगा को कोई व्यक्ति अगर किडनी काट के अगर दूसरा ने दे दी तो देखो कितना बलो काम वो व्यक्ति का काम है जो, तो बहुत सारे लोगों के जीवन है उसको क्या हो सकता है, बचाया जा सकता है। चलिए अगले वाला प्रश्न है विच ऑर्गन कैन बी डोनेटेड टू रिस्टोर द विजन आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद में दृष्टि बहाल करने के लिए कौन सा अंग दान करना चाहिए? तो थाने पे दृष्टि की चीज मतलब विजन की चीज साव है, आंख साव है, तो कॉर्निया देना चाहिए, दांत, बाल या नाखून। तो कॉर्निया किसका अंग होता है भाई आपके सामने? आंख का अंग होता है, तो कॉर्निया वो डोनेट करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा। ए रिस्पॉन्सिबल बाई स्टैंडर्ड शुड फर्स्ट, एक जिम्मेदार प्रत्यक्षदर्शी को बाई स्टैंडर्ड को सबसे पहले क्या करना चाहिए? मान ली कोई दुर्घटना घटेगी तो सबसे पहले थान क्या करना चाहिए? अपनी और दुर्घटना स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करो, तुरंत उस सुरक्षा पर पहुंचो। घायलों के चारों ओर भीड़ लगाना नहीं, भीड़ कौन लगानी चाहिए? आवश्यक दवाइयां देना, दुर्घटना स्थल से तुरंत चले जाना। भाई सबसे पहले अपनी और दुर्घटना स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करना। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति सड़क के बीच में तो चारों तरफ भाई कोई और गाड़ी साधन नहीं है, आजा उन रोको, सामने वाले व्यक्ति की मदद कर लो, यही सबसे पहले काम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है ना। ऑर्गन डोनेशन इज ए वॉलेंट्री एक्ट, अंगदान एक स्वैच्छिक कार्य है, बिल्कुल सही बात है। ऑर्गन डोनेशन हैज नो बेनिफिट टू द पेशेंट्स, क्या को नहीं हो भाई बोलो ज्यादा अगर ऑर्गन डोनेशन करोगा, अंगदान करोगा तो और लोगों को मदद मिलेगी, कौन मिलेगी? मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। स्वैच्छिक कार्य जो इंसान अंगदान करता है ना उसका ही अंग निकाला जाए। चलिए ऑप्शन नंबर ए गुड हेल्पर शुड रिमेन काम ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, आपातकाल में गुड हेल्पर को शांत रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वो खुद ही जोर जोरों टेंशन लेने लग जाओ या घबराहट देने लग जाओ तो अगला आदमी बहुत ज्यादा टेंशन में जा, है ना। दबाव फैलाने से बचाव कार्य बेहतर होता है, बिल्कुल नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं करना चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं लगानी चाहिए, आपके सामने ऐको काम नहीं करना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस अबाउट ऑर्गन डोनेशन शुड बी इंक्रीज, अंगदान के बारे में जन जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। क्या करना होता है? अंगदान होता है तो उस समय जो जन जागरूकता है वो बिल्कुल बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना अगर अंग डोनेशन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद होगी। ग्रेटर अवेयरनेस कैन इंक्रीज द ऑर्गन डोनेशन एंड सेव मोर लाइव्स, दोनों ही ऑप्शन सही है। अभी कथन भी सही है, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग दान करेंगे वह अंग और कोई का काम आएगा, उससे लोगों की जीवन है वो बच जाए। गुड स्मार्टियन क्यों है? लीगल प्रोटेक्शन फॉर हेल्पर, जो लोग आपके सामने दूसरा की मदद करें तो उनकी कानूनी रूप से मदद करी जा, उन पर कानूनी रूप से कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। गुड हेल्पर कौन होता है? रिस्पॉन्सिबल इमरजेंसी रेजिस्टेंस। ऑर्गन डोनेशन क्या करता है? लोगों की जिंदगी को बचा सकता है। कॉर्निया डोनेशन से क्या हो सकता है? कोई भी इंसान की आंखों को वापस लाया जा सकता है। चलिए क्या होता है आपके सामने? रमेश एक दुर्घटना देखता है, वह अपना वाहन सुरक्षित स्थान पे खड़ा करता है, 108 को खोल देता है तथा अपनी जानकारी के अनुसार प्राथमिक उपचार भी देता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से?
और बिना किसी पुरस्कार की उपेक्षा किए बिना क्या करता, आपके सामने अपना सही विवरण देकर वहां से चला जाता। तो कैसा है रमेश का व्यवहार, कैसा है, गुड स्मार्टियन वाला व्यक्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रो। कैसा लगा पेपर जोर से बताना, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना।